जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भगवान विष्णु की। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म कथा अध्याय 9 के बारे में। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान नैवेद्य में कितने प्रकार का अन्न होना चाहिए और व्यंजन कितने प्रकार का होना चाहिए, सो आप मुझसे ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि हे वत्स, तुमने अति सुंदर वार्ता पूछी है जो मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। सो मैं अन्न पनादि का तथा समस्त व्यंजन आदि का वर्णन करता हूँ। हे अन्न स्वर्ण का पात्र होना चाहिए, उसके प्रभाव में चांदी का अथवा उसके भी प्रभाव में पलाश का बहुत सुंदर लंबा चौड़ा पात्र होना चाहिए। ऐसे पात्र में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचौरी आदि और नाना प्रकार के उत्तम फलों के बने हुए व्यंजन रखें। चंद्रमा के समान सफेद चीनी से युक्त पावस खीर और श्वेत कमल के समान पका हुआ चावल तथा कांच के समान प्रभाव वाले सुंदर मूंग की दाल रखें और तथा नींबू का रस चंद्रक फल मूली के टुकड़े में मिलाकर रखें। मेरे भोजन में सैकड़ों प्रकार की चटनी आदि पदार्थ बनावे और किशमिश मिला हुआ श्रास का रस, मिर्च, पीपल, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ से मलकर चटनी, कड़ो आदि कहे गए सैकड़ों प्रकार के भोजन में निमित्त बनावे और कचौरी आदि सैकड़ों प्रकार के तथा नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से पात्र को पूर्ण करें। ये सब व्यंजन मार्गशीर्ष मास में अति प्रिय है। पके हुए दूध का मिश्री युक्त गोलाकार एक समान रम गृह मंडक बनावे। दूध पकाकर शहद के समान रंग का हो जाए, उस दूध को भोजन में रखें। सुंदर कचौरियां पर स्वर्ण के रंग का सुंदर और सुवासित घी को मेरे भोजन में रखें और चंद्रमा के समान सफेद सुहानी पूरी, इमरती, जलेबी, मालपुआ तथा दूध के बने हुए पेड़े, कलाकंद आदि अनेक प्रकार के पदार्थ बनावे। मणि, सूत, फेनी, मालती, फूल आदि, काशी फल, उड़द के बने पापड़, बड़ी आदि तथा 9 प्रकार की सुंदर बड़े बनावे। 2 प्रकार की जाति का फल, लवण, केसती, शुद्ध तेज के कुमकुम के समान कांति वाले और देखने में दुर्जन के समान रूखे, कुछ दही के, कुछ दूध के, कुछ सोंठ के, कुछ आम के, कुछ किशमिश के, कुछ ईख के रस के, कुछ जल जीरे और कुछ मिश्री डाल बनावे। 4 प्रकार के तथा 9 अन्य प्रकार के रसों को डालकर 9 प्रकार के बरों को बनावे। वज्र प्रभा, अनुकर्णिका 4 चीज उत्तम नारियल के टुकड़े करके सैकड़ों लवंगों से युक्त करें। घृत, दूध, मिश्री आदि सबको कढ़ाई में भूनकर बनावे हुए पदार्थ खिचड़ी, चिकनी, फेनी, पराकी, चंद्रपोलिका और 4 दीप के बने हुए लड्डू, मिश्री तथा दूध के बने, नारियल फल के बने हुए वृक्ष निर्यास, गोंद के बने बादाम, छुआरा तथा तिलों के बने हुए और भी कई एक प्रकार के मोदक बनावे। स्वर्ण मोचनी कंद और करम दर्क, नारंगी, इमली, ककोल फल, दशहर, त्रिपुरी जात, सुंदर निम्ब का फल, तिंदु फल, लवंग, बेला, कला, काला नमक, लूती, वल्लवल, वंशकारी, जायफल, बल, किशमिश, आम्र फल, केला, पीपर, मनोहर, मिर्च डालकर शुद्ध सरसों के तेल से नमक जीरा डालकर 3 वर्ष तक घर में रखकर सुंदर अचार बनावे। हे मानव, इतने प्रकार के व्यंजन मुझको अति प्रिय हैं। मार्गशीर्ष मास में इन सब को बनावे। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार के भोजन को बनाने में संपन्न नहीं हो तो वह तो भोजन मुझको अर्पण करे। वह संक्षेप में सुनिए। 1 घेवर, 1 लड्डू, 2 फेनी, 3 खजूर, 16 घृत में बने हुए पराठे, 8 बड़े, इतने भोजन देने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता है। आधा सेर, 2 सेर दूध, 16 पय में चंद्रमा के समान सफेद चीनी, 1 पल, 4 तोला घी, 1 पल शहद, मिर्च आधा फल में सोंधा नमक, 4 वस्तुएं आधा आधा पल लेकर उनको स्त्री कोमल हाथों से धीरे धीरे पीसे तथा सुंदर चिकने वस्त्र में छान कर कपूर के चूर्ण से वासित पात्र में रखकर सुंदर रस वाली जो वस्तु
बनाता है वह मुझको अर्पण करता है, उनकी मैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। इति श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष मास महात्म्य नवैध विधि नाम 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।